हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स चैनल। सो हमारा जो इवनिंग रैप होता है उसमें आज हम ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम सेंसेक्स ने 70,000 का लेवल क्रॉस किया है आज। और आज के इस लेवल क्रॉसिंग में लगभग सारे सेक्टर्स ने काफ़ी हेल्प किया और मेजरली जिन सेक्टर्स में मूवमेंट्स आई उसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज थी, आईटी इंडस्ट्रीज थी और मीडिया इंडस्ट्री थी। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का वो कंटिन्यूड है। एंड प्राइमरी मार्केट में भी देखें तो काफ़ी बजिंग है। ये वीक काफ़ी बिजी रहने वाला है प्राइमरी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डोम्स इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ आ रहे हैं, आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ आ रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस की आईपीओ आ रही है और साथ में ओला इलेक्ट्रिक के भी न्यूज़ आ रहे हैं कि 20 दिसंबर के आसपास वो अपनी डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं। 700 मिलियन जो फंड है वो रेज़ करने के लिए आ रहे हैं, मोस्टली फॉर ईवी जो उनकी प्लांट है उसके लिए और लिथियम आयन बैटरी के लिए। साथ में 7 to 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस के साथ ही आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन जनवरी वी विल सी द आईपीओ। सो इस तरीके से जो बजिंग है वो सेकेंडरी मार्केट भी काफ़ी बज़ कर रहा है एंड प्राइमरी मार्केट में भी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बजिंग है। कंपनी स्पेसिफिक एंड पॉलिसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम वायर एंड केबल सेगमेंट में देखें तो पॉलीकैब मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, उसने हैवेल्स को भी पीछे कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल है उसके प्राइस हाइक भी के भी न्यूज़ आ रहे हैं कि जनवरी के आसपास 3% का प्राइस हाइक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स कर सकती है। मोस्टली जो उनकी काफ़ी पॉपुलर जो ब्रांड्स है कमर्शियल व्हीकल के अंदर में उनके ऊपर वो प्राइस हाइक करेंगी। पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्टली जो ट्रक्स में एसी केबिन को लेकर जो गवर्नमेंट की पहले एक तरीके से अपनी ओपिनियन आई थी उसको लेके अब वो एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अक्टूबर 2025 से ये मैंडेटरी हो जाएगा, सारे ट्रकों के अंदर में एसी केबिन्स रखना एक ज़रूरत बन जाएगी। एसी केबिन्स के न्यूज़ के बाद जो सुब्रोज है जो पर्टिकुलरली कार्स के एसी सिस्टम के अंदर में है उसके अंदर में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिली आज। पॉलिसी फ्रंट पे ही अगर हम देखें तो पावर सेक्टर के अंदर में काफ़ी एक्टिविटी चल रही है। इंडिया COP28 जो दुबई में मीट थी, इंडिया ने उसके अंदर में साइन नहीं किया। रिन्यूएबल एनर्जी की जो टारगेट्स हैं ट्रिपलिंग करने की, 11,000 गीगावाट्स का जो टारगेट है 2030 तक, उसके अंदर इंडिया ने रिफ्रेन किया। और कोल थर्मल को जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स हैं उसको लेके इंडिया अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। पास्ट में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो पुश है वो कहीं ना कहीं क्विकली 17 गीगावाट्स ऐड करने की है सो दैट कि पावर डिमांड को मेट किया जाए। 3032 तक इंडिया का टारगेट 18 गीगावाट्स थर्मल पावर ऐड करने का है और ये रीज़न है कि पावर सेक्टर के अंदर में काफ़ी बज़ है पावर जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। और कोल इंडिया भी काफ़ी बजिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कोल इंडिया ने भी अपने टारगेट्स दिए हैं 2028-29 तक के प्रोडक्शन के। सो एक विजिबिलिटी वहाँ पे काफ़ी क्लियर होती है चीज़ों को लेकर। पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर चीज़ों को देखें तो जो आर्टिकल 370 की हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया और वो गवर्नमेंट के फेवर में ही उन्होंने दिया है। 370 का जो एबोलिशन हुआ था उसको उन्होंने राइट एक तरीके से लेजिटिमेसी दी है। मैक्रो इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी काफ़ी बजिंग होने वाला है, बिकॉज 13th को यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट की डिसीजन आएगी और साथ में पॉलिसी आउटलुक भी आएगा। वो कहीं ना कहीं आगे की रेट्स को लेके एक डायरेक्शन तय करेंगी। और थर्सडे को जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी है, वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो आज के मार्केट रैप में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.